अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद दानिश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर दानिश हेल्थ टीवी। आज मैं बात करूंगा शुगर की 10 ऐसी अलामातों के बारे में। अगर इनमें से आपके अंदर कोई भी अलामात मौजूद है या आपको महसूस हो रही है तो आपको अपना चेकअप ज़रूर करवाना चाहिए या फिर अपने फैमिली डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करना चाहिए। शुगर यानी ज़ियादतीस एक खामोश कातिल है। क्या ये आपके जिस्म में भी हो सकता है? पाकिस्तान के सर्वे के मुताबिक अगर इस वक्त 35 साल की उम्र के लोगों के टेस्ट किए जाएं तो उनमें से 2 से 2.5 करोड़ लोग नए शुगर के मरीज़ हो सकते हैं। और अगर यही रेशो बरकरार रहा तो 2033 तक पाकिस्तान में 10 से 12 करोड़ लोग शुगर के नए मरीज़ होंगे। ज़्यादातर लोगों को अलामात का मालूम ही नहीं होता। इस वीडियो में मैं आपको शुगर की वो 10 अलामात के बारे में बताऊंगा जो अगर आपके अंदर मौजूद हों तो आपको अपना टेस्ट ज़रूर करवाना चाहिए और अपने फैमिली डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करना चाहिए। नंबर 1, प्यास का ज़्यादा लगना। अगर आम दिनों से आपको प्यास की तलब ज़्यादा हो रही है तो ये शुगर की अलामात में सबसे इब्तदाई और ख़ास अलामात हो सकती है। नंबर 2, बार बार पेशाब का आना। अगर आम दिनों में आपको पेशाब की हाजत ज़्यादा हो रही है या आपको रात में सोने के बाद बार बार पेशाब आता है तो ये भी शुगर की वाज़ह अलामात हो सकती है। नंबर 3, भूख का ज़्यादा लगना। जी हाँ, शुगर पेशेंट को भूख ज़्यादा लगती है और वो मरीज़ जिनको डायबिटीज़ होने वाली होती है उनमें भी भूख की शिद्दत बढ़ जाती है। भूख का जब टाइम होता है तो उस वक्त मरीज़ के जिस्म में एक कपकपी सी तारी हो जाती है और बस उसको ऐसा महसूस होता है कि मुझे कहीं से खाना मिल जाए और वो अपना पेट भर ले। नंबर 4, ज़्यादा थकावट का महसूस होना। थोड़ा सा भी चलने के बाद या कुछ भी मेहनत मुशक्क़त करने के बाद आपको ज़्यादा थकावट हो रही है तो आपको अपना शुगर टेस्ट ज़रूर करवाना चाहिए। नंबर 5, जिस्म में कहीं भी एकदम वज़न का गिर जाना या एकदम जिस्म का मोटापे की तरफ जाना, ये भी शुगर की अलामातों में से बहुत ख़ास अलामात होती है। ज़रूरी नहीं कि शुगर पेशेंट का वेट कम हो। बाज़ औक़ात केस में शुगर जब होती है तो मरीज़ का वेट आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाता है और मरीज़ मोटापे की तरफ चला जाता है। लेकिन फिर जब शुगर कंट्रोल नहीं होती तो मरीज़ का वेट आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी हद तक गिर जाता है। नंबर 6, जिस्म में ख़ारिश का होना या जिस्म खुश्क महसूस होना। काफ़ी सारे पेशेंट्स आते हैं, वो ऐसा महसूस करते हैं कि जैसे उनके जिस्म पर ख़ारिश है या जिस्म खुश्क हो रहा है और जब उनके टेस्ट किए जाते हैं तो उनका शुगर आ जाता है। नंबर 7, पाँव के तलवों में जलन होना या पाँव के तलवों का सुन्न होना, ख़ासकर रात को। जब हमने मरीज़ से पूछा कि जब आपको पैरों में जलन होती है तो ये किस तरह ठीक हो जाती है, तो मरीज़ कहते हैं कि जब हम पैरों पर पानी डाल देते हैं या पैरों को गीला कर लेते हैं तो हमें इससे आराम मिल जाता है। तो अगर आपको ऐसी कोई अलामात है तो आपको अपना शुगर का टेस्ट ज़रूर करवाना चाहिए। नंबर 8, अगर आपको धुंधला महसूस हो रहा है या आपकी नज़र कमज़ोर हो रही है तो ये भी शुगर की अलामात में से एक वाज़ह अलामात हो सकती है। नंबर 9, अगर आपको बार बार इन्फेक्शन हो रहा है यानी जिस्म में बार बार कहीं इन्फेक्शन आ रहा है जिसमें सर-ए-फ़हरिस्त पेशाब की नली में इन्फेक्शन का होना, मुंह में यानी मसूड़ों में इन्फेक्शन का होना और इसी तरह जिस्म पर चुंबल का होना, ख़ारिश का होना और ये बार बार होना और दवाई इस्तेमाल करने के बावजूद भी ज़्यादा देर तक रहना, ये भी शुगर की अलामतों में से हो सकता है। नंबर 10,
اگر آپ کو کوئی زخم ہوا ہے اور زخم ٹھیک نہیں ہو رہا، خاص طور پر پیروں کے زخم، یہ بھی شوگر کی علامات میں سے ہو سکتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ان 10 علاماتوں میں سے کوئی بھی ایک علامات ہو رہی ہے یا آپ کو محسوس ہو رہی ہے تو آپ کو اپنا چیک اپ ضرور کروانا چاہیے، آپ کو اپنی شوگر چیک ضرور کروانا چاہیے، اپنے ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کرنا چاہیے۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اسی طرح پھر کسی دوسری صحت سے متعلق معلوماتی ویڈیو میں۔ جب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔